नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कुछ ही दिनों पहले हमारे देश में छत्तीसगढ़ में हमारे हिंदू साधु संत महात्माओं के द्वारा धर्म संसद बुलाया गया था। धर्म संसद में हमारे जो पूज्य कालीचरण महाराज जी जो हैं, वो उन भाषण के समय उन्होंने गांधी जी के ऊपर कुछ अपशब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर है तो वो सबके लिए है। मैं मानता हूँ कि कालीचरण महाराज जी को उनकी बात कहने का पूरा अधिकार है। गांधी जी के ऊपर उनका क्या विचार है ये कहने का उनको अधिकार है। एक तरफ हमारे देश में ओवैसी जो हैदराबाद का जो गंदी नाली का कीड़ा है, उसका छोटा भाई, वो टाइम टू टाइम हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है, मुसलमानों को भड़काता है, देश विरोधी हिंदू विरोधी वो बात कहता है। कितनी सारे हमारे देश में ऐसे मुस्लिम नेता लोग हैं, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता लोग हैं, वो हिंदू विरोधी देश विरोधी बात बोलते हैं। उनके खिलाफ तो कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन इस देश में कितने सारे लोग हैं, नेता लोग हैं, जो वीर सावरकर जी को गाली देते हैं, उनके खिलाफ तो कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन गांधी जी के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेता है। ये किस तरीके का अभिव्यक्ति का आज़ादी है? इस देश में आप जो है हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है क्या? सोचने वाला बात है। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि आप में से बहुत लोग गांधी जी का सम्मान करते होंगे, बहुत लोग सम्मान नहीं भी करते होंगे। मैं अपना अगर बात बताऊँ तो बचपन से लेके कुछ साल पहले तक गांधी जी के बारे में मेरा भी सोच जो था वो बहुत ही सकारात्मक था, अच्छा था। मैं गांधी जी को बहुत ही अच्छा ही मानता था। सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, अच्छा मानता था ओवरऑल। लेकिन कुछ साल पहले तक कंटिन्यूअसली हमारे अध्ययन चलते रहता है। हम ज़िंदगी में बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। तो दोस्तों से, इंटरनेट में, किताबों में बहुत कुछ हम ये करते हैं। तो अध्ययन के दौरान बहुत सारी चीज़ों जब मैंने जाना सुना तो मुझे बहुत झटका लगा। आज तक मैं गांधी जी के बारे में, आज तक मतलब कि कुछ साल पहले तक गांधी जी को मैं बहुत ही आदर्श मानता था, बहुत अच्छा मानता था। लेकिन आज की डेट में मेरा जो स्टडी है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो अध्ययन है, उस बेसिस में मैं बोल सकता हूँ कि गांधी जी को लोग जितना आदर्श समझते हैं उतने आदर्शवादी वो नहीं थे। चीज़ों को बहुत खोल के मैं नहीं कहना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इतिहास को आप ठीक से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा गांधी जी की जो नीतियाँ थी वो हमारे देश के लिए, हिंदू समाज के लिए कितना घातक था। हमारा देश का जब बंटवारा हो गया तो सभी मुसलमानों को कायदे से पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, क्योंकि धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो इस्लाम के नाम पे मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, तो कायदे से मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने उनको रोक लिया कि जितने मुसलमान चले गए हैं, बाकी मुसलमान हमारे देश में ही रहे। क्यों किया गांधी जी ने ऐसे? इसके अलावा आज़ादी से पहले हमारे देश में, देश के विभिन्न अलग अलग जगहों पर बहुत सारे इस्लामिक चरमपंथी कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, कत्ले आम हुआ। गांधी जी ने हमेशा उसको दरकिनार किया है।
इग्नोर किया है। एक तरफा गांधी जी ने हमेशा मुसलमान लोगों के साइड में वो खड़े रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब मैंने ये जाना तब मैं गांधी जी, पहले मेरे दिल में जितना गांधी जी के लिए सम्मान था अब नहीं है, अब नहीं है। तो मैं गांधी जी का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा और भारत सरकार से मैं ये भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि कि गांधी जी हमारे नोट के ऊपर उनका छवि वो डिज़र्व नहीं करते हैं, वो इस लायक नहीं है। गांधी जी का छवि हमारे नोट के ऊपर, करेंसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। उनके जगह पर नेताजी का छवि होना चाहिए, जो सच्चे मायने में राष्ट्र के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, अपना खून बहाया है। चरखा चला के आज़ादी नहीं मिला है। आपके घर में कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लेगा, आप क्या चरखा चला के आज़ादी मांगिए क्या उससे? यही नीतियाँ होता है क्या? तो हमारे देश में हजारों हजारों लोगों ने सदियों से अपना खून बहाया है, बोटी बोटी कटवाया है, तब जाके आज हम अपने देश में बैठ के अपने धर्म संस्कृति के साथ में हम जिंदा हैं। गांधी जी जैसे लोग बुज़दिल लोग होते हैं, जो एक तरफा हिंदू लोगों को सेकुलरिज्म के नाम पर, शांति के नाम पर किसी भी चीज़ों का, गलत चीज़ों का विरोध करने से वो रोकते हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं गांधी जी का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। और ये जो घटना हुआ है धर्म संसद में, कालीचरण महाराज जी का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। उन्होंने गांधी जी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया है सही किया है। मैं वीडियो में नहीं करूँगा, लेकिन हम गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं, अब मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम। इस वीडियो को आप लाइक करिए। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके आप बताइए। और गांधी जी के नाम से ये टैग हटना चाहिए राष्ट्रपिता का। गांधी जी का छवि हमारे नोट में नहीं होना चाहिए, किसी अन्य साधु संत महात्मा या फ्रीडम फाइटर का होना चाहिए, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण में अपना बलिदान दिया है। गांधी जी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।